स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल भगत सिंह इन सिंपल वे ऑफ मैथ्स पे स्वागत है। तो हम लोग एक्सरसाइज सेट्स की मिसलेनियस सॉल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन 5th से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5th लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5th है। दिखाइए कि यदि ए सुपर सबसेट ऑफ सेट बी, देन प्रूव दैट सी माइनस बी सुपर सबसेट सेट सी माइनस ए। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या सेंस निकालता है। ये सुपर सबसेट ऑफ बी, इसका तात्पर्य ये है कि ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का अवयव है, और ये सिद्ध करना है कि सी माइनस बी सुपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सी माइनस बी में सी के अवयव उपस्थित होंगे, बी के अवयव नहीं होते हैं। तो इसमें सी माइनस ए में सी के अवयव बचेंगे, ए माइनस अवयव नहीं होंगे, अर्थात इसका अवयव इसका भी अवयव होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए समझते हैं और सिद्ध करते हैं। इसमें दिया है ए सुपर सबसेट ऑफ बी, तो सिद्ध करना है सी माइनस बी सुपर सबसेट ऑफ सी माइनस बी। तो ये आपको सिद्ध करना है। ये सुपर सबसेट ऑफ है, ए है यहाँ पर, तो ध्यान देना है। हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर लेट और ध्यान देना है। हम इसमें यदि एलिमेंट दिए हैं तो एक मेथड जनरल होता है, दूसरा लॉजिक मेथड होता है, जिसमें हम एलिमेंट्स को एक्स या वाई मान लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी, इसका तात्पर्य एक्स सी का अवयव है, बी का अवयव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ है कि सी माइनस बी से तात्पर्य है बी के अवयव नहीं होंगे, इसमें ओनली सी के अवयव आएंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू सी। एक्स सी का अवयव है, बी का अवयव नहीं है। तो इसमें बी का अवयव नहीं है, लिख लेंगे। और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। अब इस टाइप से हमने इसको लिख लिया, क्योंकि पुनः एक्स सी का अवयव होगा, बी का अवयव नहीं होगा, क्योंकि सी माइनस बी में सेट सी के अवयव बचते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। एक्स बिलोंग्स टू सी, और ये यहाँ लिखा है। इस कंडीशन से हम लेते हैं, ये कंडीशन दी हुई है आपको कि ए सुपर सबसेट ऑफ बी जो
बी का अवयव, यदि ए का अवयव है तो वो बी का भी अवयव है, और ए का अवयव नहीं है तो बी का भी अवयव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि ये का प्रत्येक अवयव बी में है और ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं होगा, तो वो बी का भी अवयव नहीं होगा। इस तरह से हम इस कंडीशन में लिख लेते हैं इसके आधार पर, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ए सुपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए यहाँ से लिख दिया जाता है इस टाइप से। तो इसका मतलब है कि एक्स जिस टाइप से ये लिखा है इसको हमने ये लिखा है, इसी टाइप से जब बी नहीं है तो यहाँ सी माइनस बी था, अब ए का अवयव नहीं है तो यहाँ पर बी के स्थान पर हम एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए लिख सकते हैं। इसलिए जब ये इसका है बिलोंग्स कर रहा है तो ये इसे भी बिलोंग्स कर रहा है, अर्थात ये इसका सुपर सबसेट है। इस प्रकार अतः सी माइनस बी सुपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए, इस टाइप से ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हल हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये इसका 7 पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 7 पर 6 आधारित है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे क्योंकि उसका यूज इसमें 6th क्वेश्चन में होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हम 6th पहले करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th में क्वेश्चन नंबर 7 का उपयोग होगा। इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं और फिर 6th को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि P, ये लिखा है तो इसको पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए, मतलब समुच्चय ए का घात समुच्चय यूनियन पावर सेट ऑफ सेट बी, समुच्चय बी का घात समुच्चय का यूनियन करा जाए, संघ अर्थात सम्मिलन किया जाए, तो ये यूनियन बी समुच्चय ए और बी के सम्मिलन के पावर सेट के बराबर होगा। अपने उत्तर का औचित्य बताइए कि ये सत्य है या असत्य है। तो आइए इसका सलूशन हम ज्ञात करते हैं। हमने मान लिया ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, अर्थात ए में एक अवयव है और बी में भी एक अवयव हमने मान लिया। तब ए के उप समुच्चय इज इक्वल टू 5 एंड सेट ए, ये जो है उप समुच्चय ए के दिए हैं। ये ध्यान रखना है, प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक उप समुच्चय होता है और उसके शेष एक एक अवयव लेकर जो समुच्चय बनते हैं वो उस सेट के अर्थात ए के उप समुच्चय कहलाएंगे। ये प्रयोग उप समुच्चय का क्वेश्चन नंबर 6 में भी होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है और ये नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, ये बी के उप समुच्चय 5 और ये होंगे
ये समुच्चय जे दिया, बी जे दिया, तो बी के उप समुच्चय फाई जो कि सभी का उप समुच्चय होता है और एक एलिमेंट लेकर बी लेकर बना है, तो ये भी उप समुच्चय है। तो अब आपको पावर सेट ऑफ ये लिखना है, तो पावर सेट ऑफ सेट ए, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, अर्थात सेट ए के उप समुच्चय फाइव और सेट ए है, ये उप समुच्चय है किसके, सेट ए के। अब इनका समुच्चय बनाना है तो इसको फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये ए के उप समुच्चयों का, अर्थात ए के उप समुच्चयों का समुच्चय बन गया, बाहर लगा दी ब्रैकेट, तो ये पावर सेट ऑफ सेट ए कहलाता है। इसी प्रकार अब हम पावर सेट ऑफ सेट बी का बनाएंगे, तो पावर सेट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू बी के उप समुच्चयों का समुच्चय बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 5 सेट बी होल ऑफ सेट, तो ये पावर सेट ऑफ सेट बी कहलाता है। इस टाइप से हमने सेट ए का पावर सेट लिख लिया और सेट बी का पावर सेट लिख लिया। तो अब इनका हमें यूनियन करना है, अर्थात पावर सेट्स दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है, सम्मिलन करना है। तो इन दोनों के सेट्स को मिला देते हैं, पावर सेट ऑफ सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू, इनके अवयव है ये, तो इन्हें मिला देते हैं। तो दोनों सेट्स में जो कॉमन होता है अवयव, उसको हम एक बार लिखते हैं, शेष अवयवों को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार ये 5 और इस टाइप से ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ यूनियन सेट बी का यूनियन जो बन गया है। तो ये दोनों के एलिमेंट एक सेट में लिख लिए जाते हैं, तो ये बन जाता है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हमें इसका सेट निकालना है, ये RHS निकालनी है, ये LHS थी और अब RHS को निकाल लेते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं और ना लिखें तो कोई बात नहीं। अब RHS को पावर सेट ऑफ सेट ए यूनियन बी का निकालेंगे, पावर सेट इसका ए यूनियन बी का पावर सेट निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा, औचित्य होगा, अदरवाइज इनका औचित्य नहीं होगा। तो अब हम इसका ए यूनियन बी पहले लिखते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो गया है, ए यूनियन बी, तो इन दोनों समुच्चयों के अवयवों का बनाते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में इसके और इसके अवयव आ जाएंगे, क्योंकि ये असंयुक्त समुच्चय है, डिसजॉइंट सेट है, तो दोनों के एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे। अब इसका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का निकालेंगे। तो ए यूनियन बी के पहले उप समुच्चय लिखते हैं, ए यूनियन बी के उप समुच्चय सबसेट क्या होते हैं, तो ये लिख लेते हैं। उप समुच्चय इसके, इस सेट का रिक्त समुच्चय सभी का उप समुच्चय होता है। तो ये एक हो गया पाई और फिर एक अवयव लेकर बनते हैं यहाँ पर। तो एक अवयव लेकर ए और फिर बी और फिर ए, दोनों अवयव लेकर एक उप समुच्चय बनेगा। इस प्रकार 4 उप समुच्चय इसके बन गए हैं। तो इन सबका
समुच्चय निकालेंगे, सेट निकालेंगे, उप समुच्चयों का समुच्चय निकालेंगे, तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ सेट ए यूनियन बी। तो इसको लिख लेते हैं हम, पावर सेट ऑफ सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 और इन उप समुच्चयों का समुच्चय बन जाएगा। तो इस टाइप से इसमें कितने अब इसको हम सेट के रूप में लिख देते हैं। ये सेकंड आ गया और इसे हम RHS भी कहते हैं। अब ये देखते हैं कि ये सेट में एलिमेंट्स और इस सेट में एलिमेंट्स क्या इक्वल हैं। ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स बन गए जो कि उपसमुच्चय हैं, तो ये इक्वल नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, पावर सेट ऑफ सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू नॉट बी ए यूनियन बी, अर्थात ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ये इन इक्वेशन से पता चलता है, ज्ञात होता है कि ये दोनों सेम नहीं हैं, इसलिए ये बराबर नहीं हैं इतने। तो अब ये अतः समुच्चय ए सत्य नहीं है कंडीशन, अतः बी ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल और पी ए यूनियन बी सत्य नहीं है, या इतने बराबर ऐसे लिख दें, ये सत्य नहीं है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं और ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ 7th। अब से 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ सेट बी, तो सिद्ध कीजिए कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, ये दिया हुआ है जैसा कि हमने बताया था 6th क्वेश्चन में पावर सेट था, तो इसी टाइप से हमें ये सेट है ए, इसका पावर सेट बराबर है, तो हमने ये मान लिया सेट ए इज इक्वल टू दिस। तो इसके उप समुच्चय लिखे हमने 5 सेट ए, ये उप समुच्चय है, तो पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू दिस। ये जो है ये और ये पावर सेट ऑफ सेट ए के एलिमेंट हैं, ये दिए हुए हैं पावर समुच्चय ए के घात समुच्चय के ये अवयव है। इसे हमने तार्किक विधि में, लॉजिक मेथड में इन अवयवों को किसी को भी चाहे से x मान लिया जाता है। इसको हमने मान लिया, ये दिए हुए हैं कि x बिलोंग्स टू a, मतलब ये जो अवयव है जे, इसे x तार्किक विधि में ये मान लिया जो कि ये है, और ये अवयव जो है ये इसके भी तो एक अदर मान लिया, इसका उप समुच्चय कौन सी है, ये है। इनमें जो अवयव है वो भी यही अवयव है, तो इसे भी हमने x बिलोंग टू कैपिटल X समझ लीजिए। यहाँ से ध्यान से कि सेट ए है, ये
तो ये बिलोंग्स करेगा इस ए में। तो इसे हमने तार्किक लिए कि इसमें एक से अधिक उपसमुच्चय बन जाते हैं, तो इसमें हमने जनरल कोई भी एक मान लिया जाता है, वो सभी अवयवों के लिए अर्थात इनके लिए सत्य होता है। ये अवयव इसका अवयव है सेट का, और इसके उपसमुच्चय जो है ये भी उपसमुच्चय है, यक्स है। इन्हें हमने कैपिटल यक्स जनरल मेथड में मान लेते हैं। तो ये जो अवयव है ये भी यक्स के उपसमुच्चय के भी अवयव होंगे। तो इस टाइप से ये इसका भी अवयव है, और इसके जो उपसमुच्चय बने हैं उसमें भी वही अवयव है जो इसमें है, तो उसे भी इस टाइप से मान लिया। यही हमने कहा था इसका यूज होगा। तो यहाँ पर यक्स बिलोंग्स टू ए, तब यदि यक्स बिलोंग्स टू ये सबसेट ऑफ ए है, ए का उपसमुच्चय है कैपिटल यक्स, जो कि लिखा है यक्स सुपर सबसेट ऑफ ए, जो इसमें अवयव है वो इसका भी अवयव है। तो इस प्रकार तब समुच्चय ए का कोई उपसमुच्चय यक्स है, ये हमने उपसमुच्चय होगा क्योंकि ये उपसमुच्चय है किसके, ए के। तो जो ए में अवयव है उन्हीं अवयवों को लेकर जो उपसमुच्चय बने हैं उनमें भी वही अवयव होगा। तो इसी प्रकार यक्स बिलोंग्स टू ए, यक्स ए का अवयव है, तो यक्स कैपिटल यक्स का अवयव होगा क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है। तब समुच्चय ए का कोई उपसमुच्चय यक्स अवश्य होगा कि यक्स बिलोंग्स टू यक्स होगा। अर्थात कोई यक्स सुपर सबसेट ऑफ सेट ए ऐसा है कि जब ये है यक्स बिलोंग टू कैपिटल यक्स तभी ये सत्य होगा। इस प्रकार इसका उपसमुच्चय से, ये उपसमुच्चय से बना समुच्चय अर्थात ए का पावर सेट कहलाता है। समुच्चय ए के उपसमुच्चय से बना समुच्चय पावर सेट कहलाता है। अर्थात ये जो अवयव हैं इन्हें हमने कैपिटल यक्स मान लिया, जो अंदर है पावर सेट के अंदर जो है वो जो है कैपिटल यक्स अवयव मान लिए गए हैं। ये कैपिटल यक्स है, ये भी कैपिटल यक्स है, क्योंकि इनको जनरल में एक ही अवयव माना जाता है। तो ये कैपिटल यक्स मान लिया, तो कैपिटल यक्स क्या हुआ, इसका अवयव हो गया। जे एक अवयव होंगे इसके पावर सेट के, पाई भी अवयव होगा पावर सेट का, सेट ए भी पावर सेट का अवयव होगा। तो इसे जनरल मेथड में कैपिटल यक्स मान लिया जाता है क्योंकि ये कैपिटल यक्स सेट होता है उपसमुच्चय लेकिन सेट तो है, और ये पावर सेट के अवयव हैं, इसलिए यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, इसलिए हमने इसे लिख दिया कि यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए ऐसा है कि जब ये है। इसी प्रकार अब हम यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, ये दिया है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। तो जब इस इतने बराबर इतने हैं तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, तो यक्स इसका भी अवयव है। इस प्रकार जो है जब ये इसका अवयव है तो हम दो कंडीशन से इसको सिद्ध करेंगे। इसमें अभी इसको हमने सिद्ध करा, अब उल्टा भी सिद्ध करेंगे। पहले इसी को और अभी आगे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स सुपर सबसेट बी इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू बी, ये बी का अवयव हो जाएगा एक्स। तो एक्स बिलोंग्स टू ए था, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी सिद्ध कर लिया, तो ये उपसमुच्चय बी हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हम इसका दोबारा सिद्ध करेंगे बी के लिए, यहाँ पर बी ले लेते हैं। तो बी सुपर सबसेट, अब इसको उल्टा सिद्ध करना होगा, बी सुपर सबसेट ए, जे इधर आ जाए, जे इधर, कंडीशन वही रहेगी, सेम टाइप बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अगेन पुट बाई
समुच्चय B का कोई स्वेच्छ अवयव है, हमने अपनी तरफ से ले लिया है, अवयव है, तब समुच्चय B का कोई उप समुच्चय हमने कैपिटल Y मान लिया, x वाले में x माना था, अवश्य ही होगा कि y बिलोंग्स टू y। अब हम ठीक इसी की तरह सिद्ध करते चले जाएंगे, b इधर और ये इधर आ जाएगा। तो आइए इसके आगे देखते हैं। अब हमने ये सेट B के लिए सिद्ध कर लिया, और जैसे A के लिखे हैं उसी तरह B के उप समुच्चय हमने यहाँ B बराबर कुछ भी मान लिया, तो वही उसके उप समुच्चय लिख लेंगे और उसको कैपिटल Y मान लिया, यहाँ Y मान लिया B बराबर। तो इस टाइप से Y के लिए सिद्ध कर लिया, x की जगह Y और A की जगह B कर लेंगे। तो Y जो है जिस तरह से x अवयव था उसी तरह से y हो जाएगा अवयव इसका, और हम इसे लिख लेंगे कि y उप समुच्चय B ऐसा है कि y बिलोंग टू B। y को इम्प्लाइज दैट जो उप समुच्चय है उसका पावर सेट है ये, तो जो उप समुच्चय है वो y है कैपिटल, वो इसका अवयव कहलाएगा। कब? जबकि ऐसा होगा इस टाइप से, ये PA बराबर PB दिया हुआ है आपके लिए यहाँ पर PB की जगह, तो यहाँ पर PA इज इक्वल टू P, मतलब पावर सेट ऑफ सेट A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ सेट B। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो y A का भी उप समुच्चय होगा जब ये है इस तरह से y बिलोंग करेगा A को स्मॉल y, क्योंकि ये y उप समुच्चय है इसका A का, तो A में जो अवयव है वो y में भी है। A का अवयव j मान लिया था हमने B का, तो B का A का बन गया ये। अब ये है तो इससे ये हो जाएगा और ये इसका निकल आएगा B सुपर सबसेट ऑफ A, और आपने फर्स्ट निकाला था A सुपर सबसेट ऑफ B, तो दोनों इक्वेशंस से आपको प्रूव हो जाएगा कि A इज इक्वल टू B फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड A इज इक्वल टू B। कोई भी सेट बराबर सिद्ध करने हो तो पहले का उप समुच्चय दूसरा बनाते हैं और दूसरे का पहला बनाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय बन जाते हैं तो वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन हमारा 6th कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन हम तो बन गया क्वेश्चन 5th, 6th एंड 7th कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं, तो 9th को आइए लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो ये दो पार्ट्स आपको सिद्ध करना है, किसका प्रयोग करते हुए? समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का और गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें ये सॉल्यूशन हम दिया है। ये दो पार्ट इनमें सिद्ध करना है। पहले पार्ट में LHS है ये, और इसमें हम वितरण नियम का प्रयोग करेंगे जिसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ सेट कहते हैं। तो ये यूनियन ए और फिर ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये आगे इसको लिखेंगे हम इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहाँ लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वितरण नियम।
वितरण नियम से, और ये ज्ञात होता है और आप जानते भी हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। तो ये हो जाएगा ए। अब इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब यहाँ से आपको याद करना है कि ये यहाँ से ए यूनियन बी यानी ए सबसेट ए यूनियन बी है, तब यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए हो जाता है। तो इस प्रकार ये पार्ट्स हमने सिद्ध कर लिया। इसको ए लाइन में यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और ये यहाँ से इसका उपसमुच्चय है ये, तब यहाँ ये लिख जाएगा इंटरसेक्शन ए और ये बन जाएगा ए। इस टाइप से ये प्रूफ हो जाता है। चाहे तो इसको डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट्स को देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन है सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में ये लिखा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और बराबर सिद्ध करना है आपको ये। तो LHS इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें भी अप्लाई कर देंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाता है यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें भी वही प्रक्रिया है कि ये सबसेट है बी का, तब ये क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर चूँकि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तब ये बन जाएगा ए, और यहाँ पर भी ये इसका हम लिखते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी सबसेट ए, यदि ये है तो ये यूनियन ए ऐसा है, तभी ये है, और ये बन जाएगा ये। इस प्रकार हमारे दोनों पार्ट्स पूर्ण होते हैं। और आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हम इसमें 10th है, 9th तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10, आइए 10 को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10th लिखा है, दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य कि बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं है। तो सॉल्यूशन में हमने मान लिए कि माना कि ए बी सी तीन समुच्चय इस प्रकार हैं कि ये लिखा है बराबर आ जाए, इस तरह से हम मान लेते हैं। तो ये इंटरसेक्शन बी मानेंगे तो ये आ जाएगा बी कॉमन है, और ए इंटरसेक्शन सी ए और सी मानेंगे कि बी कॉमन है, तो ये तो बराबर है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। फिर से पुनः ए बी सी तीन समुच्चय हम इस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करने पर ए इंटरसेक्शन बी
बी आएगा और ए इंटरसेक्शन सी ये भी बी आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि क्या बी इज इक्वल टू सी है या नहीं। तो इस टाइप से हम इनको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी इंटरसेक्शन बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन शार्पनेस्ट, तो बी इसमें शार्पनेस्ट है, और ए इंटरसेक्शन सी ये भी ए कॉमा बी और इंटरसेक्शन बी कॉमा डी ये भी बी है। तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट कंडीशन जो दी है उस टाइप से हम सेट्स को मानते हैं कि ये हो। तो अब हम ये देखते हैं कि B बराबर C है कि नहीं है। तो B और C बराबर नहीं है। A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B, ये तो बराबर है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि B और C बराबर है कि नहीं। नोट कर लीजिए। ये तो बराबर है, लेकिन B बराबर C नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि B बराबर C नहीं है, B बराबर नहीं है C, इस प्रकार ये बराबर नहीं है। अतः A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C से तात्पर्य का B बराबर C आवश्यक रूप से नहीं है। आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। नहीं है। आज के लिए बच्चों इतना ही। क्वेश्चन 12 तक और 15 तक हैं, तो 10 तक कंप्लीट हो गए हैं। शेष नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।